नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 हेतु सैप स्कोर कितना रह सकता है। मतलब यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कम से कम आपके दिमाग में कितने का टारगेट रहे कि इतने सवाल तो मेरे को अटेम्प्ट करके ही आना है। इससे कम ज़्यादा हुए या फिर ज़्यादा गड़बड़ी हो गई तो कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है फाइनली आपके सिलेक्शन में। साथ ही साथ 25 दिन अभी आपके पास समय है, क्योंकि लगभग एग्ज़ाम डेट वो 18 फ़ेब 2024 फिक्स हो चुकी है। तो इन 25 दिन में आपको अभी किन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्मार्ट वे के तौर पर, और साथ ही साथ मेन जो बात करेंगे प्रीवियस ईयर की 2018 और 19 में डीवी में जब 2.5 गुना कैंडिडेट पास किए गए थे उसमें क्या कट ऑफ गई थी और फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। और उस समय जो नागरिक पुलिस की कितनी पोस्ट थी। अब की बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,000 वैकेंसीज है ना, वो केवल नागरिक पुलिस की है, पीएससी की नहीं है। जो प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी की अलग से पिछली बार 2018 में और 19 में 7-7 वैकेंसीज आई थी और उनकी कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। अब की बार 2018 और 19 की तुलना में जो नागरिक पुलिस की वैकेंसीज है ना वो दोगुनी है। तो इनके बेस पर बात करेंगे प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी और अब की बार कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, इनके क्या कारण है कट ऑफ को प्रभावित करने के लिए। जो आयु सीमा है या फिर प्रीवियस 2018-19 के बाद ये वैकेंसीज आई है तो 5 वर्ष में कितना कुछ बदलाव हुआ है, ये सारे पॉइंट अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि सैप स्कोर कितना हो सकता है और किन पॉइंट पर विशेष अभी आपको कम समय में फोकस करना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। संभावित एग्जाम डेट जैसा कि बताया है 18 फेब 2024 सामने निकल के आ रही है। एग्जाम लगभग इसी दिन को आपका होगा, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। कुल आवेदन है जो एग्ज़ाम आवेदन के फॉर्म कंप्लीट हो चुके तो 50 लाख के आसपास टोटल आवेदन आए हैं। इन 50 में से 35 लाख तो पुरुष ने आवेदन किया और 15 लाख फीमेल कैंडिडेट ने भी आवेदन किया। और फीमेल कैंडिडेट को 20% का आरक्षण है यहाँ पर, वो है हॉरिजेंटल आरक्षण, जो लगभग 12,000 वैकेंसीज है तो फीमेल ले जाएगी इन 60,244 में से। तो यहाँ पर आपके सामने ये आरक्षी नागरिक पुलिस की अब की बार जितनी भी वैकेंसीज आई हैं वो सिविल की आई हैं, नागरिक पुलिस की आई है। पिछली बार पीएसए की साथ में ऐड होकर थी, जो 50,000 के आसपास वैकेंसीज थी ना, 41,000 49,000 उनमें से। अब की बार अकेले सिविल में 60,244 वैकेंसीज हैं, जिसमें ये वर्टिकल आरक्षण आप देख सकते हो अनारक्षित है 24,102। आप कहेंगे अदर स्टेट के लिए ये वाली वैकेंसी 24,102 है ना, उसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट आएंगे। ये फीमेल के लिए पूरी की पूरी नहीं है। फीमेल के लिए चाहे अदर स्टेट से हो यूपी स्टेट से हो, उनका वर्टिकल आरक्षण सॉरी हॉरिजेंटल आरक्षण है 20% लगभग 12,000 वैकेंसीज आएगी। उन 12,000 में से जो यूआर की वैकेंसीज है वो अदर स्टेट के लिए भी रहेगी। लास्ट में एक और पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि ओबीसी और यूआर की कट ऑफ में थोड़ा अंतर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके पीछे वजह भी बात करेंगे, यानी जितनी ओबीसी कट ऑफ जाएगी, जैसे कि आप सेंट्रल एग्जाम में देखते हो ओबीसी और यूआर की लगभग पास पास जाती है, लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होगा, वो भी बात करेंगे क्यों नहीं होगा। मुद्दे की बात करते हैं, एक पद पर प्रतिस्पर्धा कितनी है। जैसे कि आपको पता है 50 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया है, 60,244 वैकेंसीज है, भाग देंगे तो लगभग 83 कैंडिडेट आ रहा है। ये फिगर निकल के आ रही है आवेदन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में इतनी प्रतिस्पर्धा है नहीं। प्रतिस्पर्धा है लगभग आप कहेंगे 30 कैंडिडेट की प्रतिस्पर्धा, एक पद पर 30 कैंडिडेट है। मेन जो प्रतिस्पर्धा है ना वो 25 से 30 कैंडिडेट की रहती है एक पद पर। बाकी तो हवाबाजी में ज़्यादा आवेदन करते हैं, अदर स्टेट वाले भी इसमें ज़्यादा सम्मिलित हैं। जो काफ़ी कम समय से पहले से ही बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं वो कम कैंडिडेट हैं, क्योंकि जैसे ही ये घोषणा हुई वैकेंसीज की तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं कि 50 दिन के स्टेट जी में तैयारी कर रहे हैं, 40 दिन के स्टेट जी में तैयारी कर रहे हैं। तो वो वाले कैंडिडेट ज़्यादा हैं और लंबी रेस के घोड़े कम हैं, तो इससे आपको डरना नहीं है। जो बहुत पहले से यूपी पुलिस की तैयारी करें उनका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। 83 कैंडिडेट तो पूरे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है आवेदन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में वो 25 से 30 ही रहेंगे। 150 टोटल क्वेश्चंस आप सभी को पता है। एक सवाल 2 नंबर का रहता है, यानी 300 अंक रहेंगे। 150 सवाल में 120 मिनट मिलेंगे, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपके मैथ्स और रीजनिंग विशेषकर रीजनिंग के हैं। तो जिन्होंने अच्छे खासे मॉक टेस्ट दिए हैं, टाइम को बेहतर ढंग से मैनेज करके कॉन्फिडेंस अच्छा किया है, उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। मतलब जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे ढंग से पेपर अटेम्प्ट कर दिया ना, सिलेक्शन श्योर समझो उनका। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, उससे पहले मैथ्स और रीजनिंग जैसे पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना। अभी ये मत रहना कि अभी तक आप
किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स ले रखा वो कर रहे हो, तब आप पीछे रह जाएंगे। कोर्स में कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं थोड़ा सुझाव दूंगा यूपीएसआई के पेपर्स के भी और यूपी कांस्टेबल के, क्योंकि सेम सिलेबस है। इसके लिए ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, मॉक टेस्ट कहाँ पर लगाएंगे आप, प्रीवियस ईयर के। तो आपके सामने टेक्स्ट बुक के राम माउस पर, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, तो केवल एक दिन के अवसर पर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो पर बेहतरीन डील मिल रही है। जो न्यू ईयर्स की डील मिल रही थी वैसी डील मिल रही है टीटीजे के कूपन कोड पर। तो आपको एक बार टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लेना है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई दोनों के प्रीवियस ईयर के पेपर वहां पर मिल जाएंगे पास प्रो में। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मैथ्स और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अटेम्प्ट करना। 19 सवाल में से आपके सवाल बनेंगे, यानी वही सेम पैटर्न रहता है पूरा सिलेबस का। तो उनको आप अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर देंगे कम समय में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। एक दिन के लिए डील है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। पास प्रो लेना कैसे है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो मिल जाएगा। एक बार पास प्रो ले लिया तो 1 वर्ष की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आएगा आने वाले समय में, रेलवे का आए चाहे एसएससी का आए, सभी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे 1 साल की वैलिडिटी में। और उसमें प्रीवियस ईयर के टेस्ट मिलते हैं पास प्रो में, पास में नहीं मिलते, पास प्रो मिलता तो यही लेना। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है। 1/4 का मतलब यहाँ पर एक सवाल 2 अंक का है, तो यदि गलत करेंगे तो 0.50 अंक आपके कट जाएंगे। अब आप बात करेंगे 150 क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें जीके के कितने आएंगे, जीके के आएंगे एग्जैक्टली 38 क्वेश्चन आएंगे। तो जीके में कैसे बेहतर स्कोर करना है, कौन से पॉइंट जो विशेष टॉपिक है उन पर फोकस करना, वो बात करेंगे। सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे। संख्यात्मक यानी मैथ्स के लगभग, मैथ्स और मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन है। इनमें 19 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार मैथ्स के 20 आ जाते हैं, इसके 18 आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान दे सकते हो, मैथ्स के लगभग 20 के आसपास सवाल आएंगे और 18 के आसपास सवाल आएंगे मानसिक योग्यता, यानी मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, ये सभी रीजनिंग के टॉपिक है। तो ये 1 2 3 4 रीजनिंग के जो सेक्शन हैं इनके सवाल आएंगे लगभग 55। जिसने इस सेक्शन में 55 में बाजी मार दी ना, बेहतर ढंग से कम समय में सवाल अटेम्प्ट कर दिए, उनका कॉन्फिडेंस इतना रहेगा कि हिंदी वगैरह को तो वो उड़ा देंगे, मैथ्स वगैरह को। तो मेन खेल आपका यही है, कम समय में मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन अटेम्प्ट करना। हिंदी वगैरह जनरल क्वेश्चन आते हैं, सामान्य आते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी होगी तो यहाँ पर काम बन जाएगा। तो अभी बात करेंगे स्टेट जी की। तो यहाँ पर बात करें अपन रीजनिंग के पोर्शन के जो 55 सवाल आते हैं, इनमें से आपके सामने संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के जो मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल यानी मैथ्स, और ये मेंटल एबिलिटी के टोटल 29 टॉपिक है। कितने हैं, 29 है, जिसमें मैथ्स के लगभग 20 सवाल आएंगे इन 18 टॉपिक में से। ये 18 टॉपिक है मैथ्स के, जिनमें से 20 सवाल आएंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी के आपके सामने 11 टॉपिक है, यानी 11 टॉपिक से लगभग 18 के आसपास सवाल आएंगे। तो ये 11 टॉपिक आप बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता की बात करें, जिसमें मेंटल एप्टीट्यूड के ये 13 टॉपिक है। कितने हैं, 13 टॉपिक है। यानी टोटल यहाँ पर जो मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी के जो 37 के आसपास सवाल आएंगे, उसमें टोटल 41 टॉपिक है। तो इन 41 टॉपिक में से 37 सवाल आएंगे, लगभग पर टॉपिक एक सवाल आएगा। तो ये टॉपिक भी आपकी कवर होने चाहिए, जिसमें मानसिक अभिरुचि के 13 टॉपिक है, बुद्धि लब्धि के 11 है, तार्किक क्षमता के 17 टॉपिक है। ये कहाँ से कवर होंगे तो मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, इनका यदि बेसिक कंसेप्ट पता है तो डायरेक्टली आप चलना है, यूपी पुलिस एसआई पर आ जाना है। ये टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। 2021 के 18 टेस्ट हैं, 17 के 11 टेस्ट हैं। इनको मॉक फॉर्म में लगाइएगा और समय रहते उसको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक सवाल में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, जो सवाल नहीं आ रहा था बिल्कुल स्किप कर दो, 1 मिनट से ज़्यादा समय जाना ही नहीं चाहिए इन सभी सवालों में। तो यहाँ पर यूपीएसआई के सेम पैटर्न के 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के यहाँ पर टेस्ट लगाना है टेक्स्ट बुक पर, पास प्रो में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो ये अभी ले सकते हो। और इन टॉपिक का बेसिक आपको जान लेना है, 25 दिन में आप आराम से जान जाएंगे। रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको कवर करना है, नहीं तो काफ़ी कैंडिडेट रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं और बाद में देखते हैं भाई रीजनिंग में सवाल हुए ही नहीं, सवाल पूरे अटेम्प्ट हुए ही नहीं, सवाल आप देखे ही नहीं, क्या कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, रीजनिंग को पहले से ही हल्के में ले लिया। मेन आपका स्कोर अच्छा रीजनिंग मैथ्स में होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी और जीके में तो सभी कैंडिडेट के वही सामान्य सा स्कोर रहता है, ऐसा नहीं कि पूरे में पूरे जीके, हिंदी में से सेम रहता है, लगभग स्कोर ला ही लेंगे जो 38 में से 30 के आसपास, तो हर कोई कैंडिडेट स्कोर ला लेगा हिंदी में। तो हिंदी व्याकरण के आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो बार बार सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर के वो देख लो हिंदी व्याकरण में, क्योंकि वही सवाल रिपीट होते हैं ज़्यादातर हिंदी के जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सभी एग्जाम्स के। ऐसे नहीं कि एक बार यूपी के ही आप ले रहे हो, जितने भी यूपी एससी के एग्ज़ाम हो गए जो हिंदी के रहते हैं सवाल,
यूपी बोर्ड के सारे एग्जाम्स हो गए, उन सभी को आप एक बार देख लेंगे टॉपिक तो ईजी हो जाएगा। सामान्य ज्ञान में अभी आपके पास 38 सवाल हैं, समय काफ़ी कम है। यदि पहले से तैयारी करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करना है। यदि आपने एक टॉपिक को एक बार पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, एक बार ही पढ़ा, तो कोई काम का नहीं। अभी यदि आपने पहले से ये काफ़ी टॉपिक तैयार कर रखे हैं तो जीके में आपको कुछ नहीं करना, नया जोड़ने से अच्छा उनका रिवाइज करो अच्छे ढंग से। और नहीं करा है तो मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर का मैंने पेपर एनालिसिस देखा, उनके बार बार वीडियो भी आ रहा है, तो वो सवाल तो फिक्स हैं। जैसे कि साइंस से लगभग 5 सवाल फिक्स आने हैं, और साइंस के 9, 10th एनसीईआरटी के जनरल साइंस के आप देखेंगे ना टॉपिक, वहीं से आपके सवाल बन जाएंगे। करंट के 4 से 5 सवाल प्रीवियस एक वर्ष का ले लेना, जनरल करंट्स के लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन है, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई भी बुक्स ले लेना जो भी आती हैं ईयरली। यूपी जीके के 7 से 10 क्वेश्चन है, इस पर आपको जनरल यूपी जीके का नॉलेज होना चाहिए। कहाँ पर यूपी में एक वीडियो डाला था मैंने, 120 सवाल प्रीवियस यूपी के पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपी जीके के सवाल एक्चुअल में आते कहाँ से, और बहुत ईजी होते हैं। काफ़ी सवाल तो यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, यूपी में कोई स्थान है वहाँ से पूछ रहे थे, ज़्यादातर ऐसे ही सवाल है। इतिहास के 5 से 6 क्वेश्चन हैं, और बाकी अदर सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर आप पूरा ये जीके का पोर्शन देखेंगे ना, इनमें से आपको सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस के ये सवाल फिक्स हैं, और एक सवाल पक्का है, इनका आप वीडियो भी देख लेना। और इसमें ये थोड़े कम समय में तैयार होने वाला टॉपिक है, और उनका एक सवाल आता ही आता है। जैसे कि मैं बात करूँ इतिहास में सवाल तो आएंगे, लेकिन कितना पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, लिमिटेड पढ़ना है इसमें, और सवाल फिक्स रहता है इनका। तो ये वीडियो भी डाला हुआ, आप चेक कर सकते हो, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के आगे लगा देना टॉप ट्रेनिंग जीके, वहाँ से मिल जाएगा। अनुसंधान और खोज है, ये भी लिमिटेड इसमें रहता कंटेंट। मुद्राएं और राजधानी है, लिमिटेड है। पुरस्कार सम्मान, लास्ट 1 ईयर के पुरस्कार सम्मान देख लेना, लिमिटेड है, लगभग 100 के आसपास रहेंगे पुरस्कार, इसका वीडियो भी डाला हुआ, वो देख सकते हो। जीएसटी का एक सवाल फिक्स है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसका वीडियो डाला हुआ है। साइबर क्राइम का वीडियो डाला हुआ, सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के एक साथ है, तो ये सवाल आते ही है। विमुद्रीकरण का देखना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, फिक्स्ड है, लगभग 70 के आसपास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंपॉर्टेंट है, उनका देखना है, कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है, वर्तमान में उनके अध्यक्ष वगैरह वो देखने होते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यूपी की, ये जनरल यूपी की जानकारी रहती है, ये आपको देखना होगा। और यूपी की एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व पुलिस एवं सामान्य प्रशासन, राजस्व पुलिस का ध्यान रखना, सवाल आता है, तो राजस्व पुलिस का एक छोटा सा टॉपिक है, उनको कवर कर लेना। और ये यूपी की थोड़ी जानकारी रहती है, 7 से 8 सवाल इनकी यूपी जीके से आपके बन सकते हैं। और बाकी यदि आपके पास समय रहता है तो आपको साइंस तो देखनी ही देखनी है, उसके साथ साथ थोड़ा संविधान में देखना है, और इतिहास देखना है, इतिहास से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ये पोर्शन अभी आपको जल्दी से जल्दी कवर करने होंगे। और मैथ्स रीजनिंग मैंने बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी, प्रीवियस ईयर के सेट लगाने, तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा, और इसमें अच्छा स्कोर कर दिया तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 और 19 में प्रीवियस पेपर हुए हैं। तो इन 2018 की बात करें, हालांकि दोनों ही भर्तियाँ 18 में ही आई थी, एक का एग्जाम 18 में हुआ, एक का 19 में हुआ, यानी जैसे 18 का एग्जाम खत्म हुआ, कट ऑफ आई, 19 की आ गई थी भर्ती। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 कुल पद थे 41,520, जिसमें सिविल पुलिस के थे 23,520। अब की बार सिविल पुलिस के कितने, 60,244, ये पूरे के पूरे सिविल के, पिछली बार इसके आधे भी नहीं थे। यानी 2018 में 23,520 ही थे सिविल पुलिस के, ध्यान रखना। और पीएससी की थे पद, बाकी जो 41,000 हैं उनमें से पीएससी के थे, और पीएससी की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, सिविल से कम ही जाती। तो अब की बार भी यहाँ पर थोड़ा ये पॉइंट आपके लिए प्लस पॉइंट है। परीक्षा में उपस्थिति, पिछली बार 22 लाख फॉर्म थे, जिसमें 18 लाख ने परीक्षा दी थी, यानी लगभग 80 से 81% उपस्थिति रही थी। एग्जाम डेट था उसमें, ये नॉर्मलाइजेशन हुआ था, शुरुआत में जून में हुआ, फिर री एग्जाम हुआ, कैंसिल हुआ एक एग्जाम, तो उसको अक्टूबर में री एग्जाम किया गया, और नॉर्मलाइजेशन हुआ। काफ़ी कैंडिडेट के ऐसे शिफ्ट थे जिसमें 40 मार्क्स बढ़ गए थे, तो उससे कट ऑफ को ऊपर नीचे हो गया था, काफ़ी कैंडिडेट के मार्क्स कम भी हुए थे। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अच्छा खासा पड़ा था 2018 में भी, अब की बार भी नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है, थोड़ा इससे संभल के आपको रहना होगा। अब नॉर्मलाइजेशन से तो क्या ही समझ, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा वो चाहे इजी आए टफ आए, आपके सामने तो वही रहेगी। अब 2018 में बात करें क्या कट ऑफ गई थी। अब 2018 में हुआ क्या था, 2019 में उन्होंने सीख ली, 2.5 गुना पास किए डीबी में, लेकिन 2018 में शुरुआत में उन्होंने 1.5 गुना ही अभ्यर्थी पास किए थे, यानी जो 41,000 वैकेंसीज थी उसके 1.5 गुना 62,280 कैंडिडेट पास किए। उनमें से जैसे ही डीबी, और सबसे पहले आपको पता है डीबी होता है, और फिर आपकी मेजरमेंट होता है, डीवी हाइट चेस्ट वगैरह मेजर होता है, उसके बाद आपकी रनिंग होती है, जो दक्षता परीक्षण होता है वो बाद में होता है, एफिशिएंसी टेस्ट। तो उसमें आपको बाद में इनको कितना टाइम दिया, 2 दिन दिया, यानी तुरंत के तुरंत हो जा रहे थे। एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, उसके डीबी के लिए कैंडिडेट को बुला दिया गया, और तुरंत के दिन 2 दिन बाद उनका रनिंग हो गया। तो काफ़ी कैंडिडेट की तैयारी नहीं थी, और वो बाहर हो गए थे। 36,760 अभ्यर्थी ही रनिंग में पास हुए थे, यानी यहाँ पर 41,000 सीट थी, जिसमें 16,000 तो वैकेंट रह गई। फिर उन्होंने क्या किया, 16,000 जो वैकेंट सीट रही थी ना, उनके 2.5 गुना अभ्यर्थी और बुलाई, और 40,000 अभ्यर्थी को दोबारा डीवी होकर कट ऑफ डाउन हुई। तो काफ़ी मैंने चैनल्स पर देखा, मैं कट ऑफ देख रहा था, तो वो क्या कर रहे थे कि 2018 की
दो कट ऑफ बता रहे थे, एक तो ये पहले बता रहे थे डीवी की कट ऑफ, ये फाइनल बता रहे थे। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये दोनों ही कट ऑफ डीवी की है। शुरुआत में डीवी फर्स्ट हुआ, उसकी कट ऑफ यूआर की गई थी 225, और डीवी टू हुआ जब कैंडिडेट और लिए गए, क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे, वैकेंसीज के उतने ही कैंडिडेट है, रनिंग नहीं कर पा रहे, तो दोबारा कट ऑफ डाउन हुई, तो ये कट ऑफ गई थी, ध्यान रखना। और फाइनल कट ऑफ अलग गई थी, तो ये आपको 2018 की मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या रियलिटी है। 2018 में आप देखेंगे डीवी टू की कट ऑफ यानी प्राप्त कैंडिडेट लिए गए वो 215 थी। ये कट ऑफ आउट ऑफ 300 में से और नॉर्मलाइजेशन के बाद की है। काफ़ी कैंडिडेट की मैं बता रहा हूँ 40-40 मार्क्स बड़े भी हैं, तो उनके बाद की जो कट ऑफ है 300 में से 215 है। नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, ध्यान रखना, इससे डरना मत है कि 2018 में भी इतनी चली गई। तो उसमें वैकेंसीज कितनी थी सिविल की, तो वो थी आपके 23,500, भी आपकी बार दोगुनी है। ये आपके लिए 2 प्लस पॉइंट हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर अब भाई नॉर्मलाइजेशन का प्लस नहीं माइनस भी हो सकता है, आपकी बार भी एक से ज़्यादा सेट में होने की संभावना है, क्योंकि 50 लाख फॉर्म में तो होगा ही होगा एक से ज़्यादा। ओबीसी की 204 गई थी, एससी की 172, एसटी की 135, विमेन की गई थी 181 गई थी। ये डीवी टू की गई थी, इससे पहले डीवी फर्स्ट की चली गई थी, ज़्यादा थी डीवी फर्स्ट की। वुमेन की 191 थी, फिर डाउन हुई थी, काफ़ी वुमेन मिली नहीं थी। अब 2018 में जो फाइनल कट ऑफ गई ना सिविल की 23,520 पदों में से, ये फाइनल एग्जैक्टली कट ऑफ 2018 की है। 232 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 300 में से, फाइनल कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है ये सभी। ये यूआर की है। ओबीसी की 224 गई थी, ठीक है, तो ओबीसी की कम। उसके बाद अब उस समय 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं थी, ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण बाद में ही आया, 19 में है, तो ये आप थोड़ा देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस नहीं है यहाँ पर। एससी 197 गई, एसटी 147 गई आउट ऑफ 300 में से, और महिला की यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो 149 गई 2018 में फाइनल। यूआर की ओबीसी की 197 गई, क्योंकि महिलाओं को जो आरक्षण है ना वो है हॉरिजेंटल आरक्षण। तो हॉरिजेंटल आरक्षण में कैटेगरी वाइज महिलाएं ली जाती है। हॉरिजेंटल का मतलब जैसे ओबीसी में 300 सीट है, या फिर यूआर में 500 सीट है, ठीक है, एससी में 200 है, तो जो ओबीसी की है वही महिलाएं आएगी। ओबीसी की 300 सीट में से ही महिला आएगी, जितनी भी महिलाएं वो ओबीसी की 300 में से ही आएगी, ऐसे नहीं कि वो यूआर से आ जाए। तो ये एक हॉरिजेंटल आरक्षण के कारण महिलाओं की कट ऑफ में ओबीसी और यूआर में ऊपर नीचे होता ही होता है। तो यूआर की कम गई थी, ओबीसी की 197 गई थी बिकॉज ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, एससी की 145 और एसटी की 91। ये फाइनल गई थी विमन की, जिनको 20% आरक्षण है, वो भी हॉरिजेंटल है, वर्टिकल में उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जिनको हॉरिजेंटल और वर्टिकल पता नहीं तो वीडियो के एंड में थोड़ा मैं आपको बता दूंगा हिंट। अब बात करेंगे 2019 में, 2018 के तुरंत बाद 2019 की आ गई थी, तो आप 2019 की देखेंगे तो डीवी में 2.5 गुना कैंडिडेट ऑलरेडी बुला दी थी, तो डीवी के लिए 2.5 गुना कैंडिडेट पास किए गए, जिसमें यूआर की कट ऑफ गई डीवी के लिए वो 185 गई, यानी पिछले से कम गई है। अब की बार नॉर्मलाइजेशन में इतने ऊपर नीचे मार्क्स 2019 में नहीं हुए थे, 10-15 मार्क्स ऊपर नीचे हुए थे, काफ़ी कैंडिडेट 10-12 मार्क्स बढ़े थे, काफ़ी के कम भी हुए थे, ध्यान रखना, कम भी हो जाते हैं। ओबीसी की 172 गई थी आउट ऑफ 300 में से, एससी की 145, एसटी की 114, और महिला की इन्होंने शुरुआत में डीवी के लिए कट ऑफ जारी ही नहीं की थी, पता नहीं क्यों, मैंने देखा साइट पर तो नहीं थी। 2019 फिर फाइनल देखा तो ये 31,360 सिविल पुलिस की पोस्ट थी 2019 में, वो 31,360। अब की बार इसकी दुगनी है। अब की बार क्या है सिविल की, इसकी दुगनी है। तो सिविल की फाइनल कट ऑफ थी आउट ऑफ 300 में से 193.87 यूआर, ओबीसी 185.34, एससी की आप देखेंगे तो 159.30 और एसटी की 131.34। और फिर विमन की देखेंगे फाइनल में, तो विमन की फाइनल आउट ऑफ 300 में से ओबीसी की 167, यूआर की 180, एससी की 132 ये कट ऑफ थी। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से आपको यहाँ से अंदाजा लग रहा है लगभग 200 के आसपास कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर, 215 कहीं, ये यूआर की बात कर रहा हूँ, 200 के आसपास पहले थी 2019-18 में। लेकिन उसमें सिविल की पोस्ट कितनी थी, 31,000 थी, उससे पहले थी 23,000 थी। 2019 की वैसे बात करेंगे तो डीवी के लिए 2.5 गुना अभ्यर्थी 1,23,921 पास किए गए थे टोटल 49,568 में से, जिसमें सिविल की पोस्ट कम थी 31,000 के आसपास, ठीक है। एग्जाम हुआ था उस समय 27 और 28 जनवरी 2019 को 4 सेट में हुआ, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, 10 मार्क्स ऊपर नीचे हुए। मेन मुद्दे की बात करते हैं, अब की बार 2024 में कट ऑफ जो पिछली बार गई थी ना लगभग उससे आसपास या ज़्यादा ही जाएगी। कारण क्या है, 5 साल बाद भर्ती आ रही है, एक तो 5 साल बाद भर्ती आ रही है, तो यहाँ से होगा क्या कंपटीशन, आपको पता है पिछली बार 2019-18 में इतने संसाधन नहीं थे, जो कॉस्ट थे ना ऑनलाइन वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस में थे। अभी आपको पता है 1,000 रुपये में कॉस्ट मिल रहे हैं कैंडिडेट, काफ़ी कम समय पहले से ही कैंडिडेट ने कॉस्ट ले रखा है, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एडवांटेज है, 5 साल बाद भर्ती आ रही है। लेकिन कट ऑफ कम करने का एक मेन मुद्दा है वैकेंसीज का 2019 की तुलना में दोगुना होना। सिविल में 2019 में मैं बता रहा हूँ 31,000 थी, अब की बार सिविल में 60,000 वैकेंसीज है। तो आप कहेंगे ना पिछली बार पीएससी में भी थी, तो वो थोड़ा पॉइंट पीएससी वाले चले जा रहे थे, सिविल की नहीं ले रहे थे।
तो पीएससी और सिविल दोनों की कट ऑफ ये नहीं थी, उससे कम जा रही थी। पीएससी की कट ऑफ है इससे काफ़ी 10 मार्क्स के आसपास कम ही जा रही थी, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा पॉइंट है। 5 साल बाद भर्ती आना, आयु सीमा में 3 साल की छूट है। अब 5 साल बाद भर्ती आ रहा, आप कहेंगे काफ़ी कैंडिडेट हैं जो अवरेज हो रहे हैं तो उनको फायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि 3 साल की छूट दे दी है इनको। तो ये 5 साल बाद जो तैयारी कर रहे हैं ना लंबे समय से, तो उनको फायदा मिल रहा है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी पिछली बार इतने एक्टिव नहीं थे। यूपी पुलिस की जब भर्ती आ रही थी, काफी कैंडिडेट को पता ही नहीं होता था कि भाई 2018-19 में कि यूपी पुलिस का, अदर स्टेट वालों को पता ही नहीं था कि भर्ती आ रही। तो इससे होगा क्या, यू आर है ना अनरिजर्व वाली जो भी 24,000 वैकेंसीज हैं, उस पर अच्छा खासा कब्जा अदर स्टेट वाले भी करने वाले हैं। क्योंकि अदर स्टेट वाला चाहे यूपी वाला हो, मेन जिनकी रीजनिंग अच्छी है, जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिनकी हिंदी अच्छी है, यानी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग मैथ्स हिंदी सब कुछ उसमें है, तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर यूपी पुलिस में अदर स्टेट वाले अच्छे खासे बाजी मारेंगे। तो ये पूरे ओवरऑल इंडिया की वैकेंसीज बन गई एक तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी की न होकर पूरे इंडिया लेवल की वैकेंसीज ये हो चुकी। तो इससे कट ऑफ बढ़ना तय है। पिछली बार इतना पता नहीं था लोगों को, और नॉर्मलाइजेशन ऊपर नीचे होगा, एक से ज़्यादा सेट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन प्रभावित करेगा। तो ये पॉइंट पे आपके दिमाग में होना चाहिए। इन सभी को कंसीडर किया, वैकेंसी अच्छी खासी मानी। 2019 में क्या हुआ था, कम कट ऑफ जाने के कारण एक ये भी था, थोड़ा पेपर अच्छा था, 2019 का पेपर अच्छा था 18 की तुलना में, इसलिए कम चलेगी। अब पेपर से पहले अपन नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी। बात इतनी करेंगे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, पेपर आपके सामने होगा, तब आपके दिमाग में एग्जाम से पहले ही आप माइंडली प्रिपेयर होकर जाएंगे नहीं कि इतने सवाल मेरे को अटेम्प्ट करना, तो उस हिसाब से आप टाइम मैनेज करेंगे, फटाफट सवाल करेंगे, नहीं आ रहा उसको स्किप करेंगे, लगभग उतने के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उससे कम ज़्यादा हो गया तो फिर सिलेक्शन, काफ़ी कैंडिडेट जिनको सवाल जो आ रहे हैं वही कर रहे हैं, थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने देखा है काफ़ी एग्जाम मैंने भी क्वालिफाई किए, रिस्क नहीं लेंगे तो आपका सिलेक्शन दूर हो जाता है, काफ़ी पीछे चले जाते हो। तो इन सभी के अनुसार यहाँ पर देखेंगे सेफ स्कोर की, जैसे कि आपको पता है सामान्य ज्ञान के 38 सवाल आएंगे, उनमें से जैसे ऊपर मैंने ट्रिक्स बताए थे उसके माध्यम से 20 सवाल आप आसानी से कर सकते हो। यानी जिनका सिलेक्शन होगा 20 सवाल आएगा, तो मैं मानता हूँ जीके में 20 लाएंगे, 50% स्कोर करेंगे, तो वो दौड़ में है, रेस में है, सिलेक्शन होगा ही होगा यदि नेक्स्ट पोर्शन में अच्छा स्कोर किया। जैसे कि सामान्य हिंदी इजी आती है, 37 में से आपको 28 से 30 सवाल तो करने ही होंगे जिनका सिलेक्शन चाहिए। मैथ्स की बात करें 20 में से 15 सवाल तो आपको लाने ही होंगे। रीजनिंग में 55 में से 45 करेंगे, तो लगभग इनका आप ऐड करेंगे तो 110 के आसपास यदि आपके सवाल करेक्ट हो रहे हैं, यानी 110 दूनी 220 मार्क्स आपके आएंगे कट काट के। नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको इतना टारगेट लेकर चलना है। ये अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, अदर कैटेगरी वाले आप 5-5 मार्क्स हैं वो कम कर लेना। ओबीसी के ऐसे मत मान लेना कि 220 ओबीसी के लगभग 212 से 215 212 के आसपास रहेगी ओबीसी की लगभग, यदि 220 जाती है यूआर की उस केस में। तो अदर कैटेगरी में आप 5-8 मार्क्स आप कम करते जाएंगे। तो ये था यूआर के लिए इतना सेफ स्कोर में मान के चल रहा हूँ। महिला अभ्यर्थी के लिए ये सेफ स्कोर में मान के चल रहा हूँ 205 मार्क्स है। ओबीसी वाली थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। 205 मार्क्स आपको लेकर चलने पड़ेंगे। 200 से 205 मार्क्स महिला अभ्यर्थी को टारगेट करना पड़ेगा, और मेल अभ्यर्थी यूआर को विशेषकर 220 मार्क्स प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। एग्जाम 150 में से उनका ये टारगेट होना चाहिए कि 110 तो मैं हिट करूँ ही करूँ। अब जरूरी नहीं इतने ही रहे, कुछ कम भी जा सकती है, लेकिन इतना तो आपको टारगेट रहना चाहिए। मेंटल रूप से आप प्रिपेयर रहना चाहिए, तभी काम बनेगा। नहीं तो बहुत सवाल कम अटेम्प्ट करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था ओबीसी वाले, जो अदर स्टेट में मैंने पुलिस भर्ती देखी है, सेंट्रल में भी देखी है, जो आयु का फ़ायदा उठाते हैं ना, वो डायरेक्टली उसी कैटेगरी में रहते हैं जैसे दिल्ली पुलिस में। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। तो यूपी पुलिस का एक का नियम मैंने देखा, 2 तरह के आरक्षण तो हर भर्ती में रहते हैं। लंबवत आरक्षण का मतलब है SC ST OBC EWS, जैसे कि 100 टोटल वैकेंसीज हैं, उसमें से मान लेते हैं लंबवत में यूआर को दे दिया है, अनरिजर्व के हैं वो 40 दे दी, बाकी 60 में 10 तो दे दी आपके EWS की, और 15% मान लें SC की दे दी, ST की 7.5 दे दी, और OBC की 27 दे दी। अब ये आरक्षण आप काट रहे हैं डायरेक्ट OBC SC ST UR EWS, ये है दोस्तों वर्टिकल आरक्षण है। अब हॉरिजेंटल है, इन वर्टिकल में से दिया जाएगा, जैसे कि महिला का आरक्षण हॉरिजेंटल है, या फिर एक्स सर्विसमैन का आरक्षण है वो हॉरिजेंटल है। इसके अतिरिक्त हैं भूतपूर्व सैनिक हैं, होमगार्ड हैं, ये हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल का जैसे कोई OBC की EWS की मान लेते हैं 10 सीट है, या फिर ST की मान लेते हैं, SC की 15 है। इन 15 में से कोई SC कैंडिडेट है उनको हॉरिजेंटल आरक्षण है।
जैसे एससी की महिला है कोई, तो एससी की महिला को मान लो 20% आरक्षण है, तो 20% सीट इनकी लेगा, 15 का 20% वो निकालेंगे, ठीक है। वो अदर कैटेगरी में नहीं मूव कर सकती, केवल एससी की ही लेंगे, चाहे उन्होंने यूआर की कट ऑफ भी क्रॉस क्यों नहीं कर दी है। जैसे एक महिला ने यूआर की कट ऑफ क्रॉस कर दी तो उसमें काउंट हो जाएगी कि एससी की एक महिला आ चुकी है। तो हॉरिजेंटल का मतलब ये हुआ कि एक बार आरक्षण हो गया विभाजित, उनमें से फिर कैटेगरी वाइज वो आरक्षण लेगा। तो जैसे महिला है, प्रत्येक महिला अपने अपने कैटेगरी में आरक्षण ले लेगी। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे एक पॉइंट है वर्टिकल का, यदि लंबवत आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है। अब वर्टिकल आरक्षित श्रेणी कौन सी है, यूआर है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है। मान लेते हैं ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, वर्टिकल आरक्षित श्रेणी ओबीसी का कैंडिडेट है, तो संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है। तो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनकी कट ऑफ है वो यूआर से ज़्यादा आ गई, तो वो यूआर में चयनित हो गया, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तो ओबीसी की मान लेते हैं 10 सीट है, तो वो एक कैंडिडेट ने यूआर की सीट क्रॉस कर दी है, तो अब 10 सीट में से ऐसा नहीं कि एक माइनस करके अब ओबीसी की नो करेंगे। तो यहाँ पर कहा कि उसे आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं करेंगे। अब आरक्षित रिक्तियाँ तो 10 की 10 रहेगी यदि ओबीसी कैंडिडेट ने यूआर की कट ऑफ क्रॉस कर दी है। आगे पॉइंट देखो, ये तो होता ही रहता है, लेकिन आगे इन्होंने क्या कहा, उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा। अनारक्षित कौन सी, अनरिजर्व में उसे मानेंगे, न कि आरक्षित में मानेंगे। अब भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट का उपयोग किया है, भले ही वो ओबीसी का कैंडिडेट है और ओबीसी में उन्होंने आयु सीमा की छूट ले ली हो, फिर भी वो यूआर की कट ऑफ क्रॉस करता है तो उसे यूआर ही मानेंगे। तो इस केस में होगा क्या, ऐसे ओबीसी के कैंडिडेट जो आयु सीमा में छूट ले रहे हैं वो यूआर में फाइट कर पाएंगे, और वो यूआर में फाइट कर पाएंगे, इसका मतलब ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा जा ही नहीं सकती। ओबीसी की कट ऑफ इस टाइप पे एग्जाम में ज़्यादा क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर यूपी दिल्ली पुलिस वगैरह में लगभग बराबर रहती है, उससे ज़्यादा भी देखने को मिली थी ओबीसी की कट ऑफ अब की बार दिल्ली पुलिस में। कारण क्या था, जो ओबीसी के था जिसने आयु में छूट दे ली उसको ओबीसी में ही वो काउंट कर रहे थे, भले ही वो यूआर से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा था, वो ओबीसी में ही रह रहा था, तो ओबीसी में इस टाइप से ज़्यादा कैंडिडेट रह रहे थे और यूआर का कोई मतलब नहीं बन रहा था, तो ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा चली गई। और यूपी में ऐसा नहीं हो रहा, तो ओबीसी कट ऑफ कम ही रहेगी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में, ये तो कोई बात नहीं, 36 आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित करेंगे। तो ये तो 36 आरक्षण का मतलब यही होता है कि यदि ओबीसी का है तो ओबीसी ओपीजी में ओबीसी में उनको 36 आरक्षण मिलेगा, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, वो ओबीसी में जितना भी परसेंटेज उनको आरक्षण है 36 वो दे लेंगे ओबीसी में से। तो ये था एक पॉइंट जो मैंने देखा और आपको बताना आवश्यक था। बाकी यहाँ पर टारगेट वगैरह आपको बता दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर के पेपर पर, उनको अटेम्प्ट करना है। मैथ्स रीजनिंग की एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, वहीं से प्रैक्टिस से ही आपके पास सवाल तो मैथ्स रीजनिंग के बहुत ज़्यादा है और समय आपके पास 120 मिनट है। और आप सवाल देखेंगे मैथ्स रीजनिंग के तो 75 क्वेश्चन है आपके सामने, मैथ्स रीजनिंग के अकेले 75 क्वेश्चन है। इन 75 में आपने अच्छे खासा काम कर लिया तो हिंदी और रीजनिंग में थोड़ा बहुत भी आपने स्कोर किया है, यदि थोड़ी बहुत भी तैयारी, तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। और बाकी जिसने इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लिया है तो मॉक टेस्ट के लिए यदि आप लेना चाहते हो तो अभी ऑफर चल रहा है 8 दिन के लिए। टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक दिन में विशेष अवसर है, विशेष छूट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे टेस्ट बुक पास लेना है वहीं से आपको मिल जाएगा। यूपीएससी वगैरह के सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।